अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARG न्यूज़। मैं हूं मुस्तफ़ा निशारी। प्रोग्राम अंदर की बात। गुज़श्ता दिनों DPO DG खान का ट्रांसफ़र कर दिया गया। अलविदा तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िले इंतज़ामी पुलिस अफसरान के साथ सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया था, जिसमें हमें भी बुलाया गया था। तो हम वहाँ पर गए और DPO DG खान का सहाफ़ियों के बारे में उनके दिल के अंदर एक रंजिश थी, एक बुग़्ज़ था, जिसलिए उन्होंने एक प्लान तैयार करके हम प्रेस क्लब के नुमाइंदों को, अहदेदारों को बुलाया गया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद स्टेज सेक्रेटरी ने प्रेस क्लब के एक नाम नहाद अहदेदार, जिनका तमाम DG खान को, DPO DG खान को भी इल्म है, सिक्योरिटी ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, तब शहर भर के तमाम लोगों को मालूम है कि प्रेस क्लब के अंदर इलेक्शन हुआ। इस बात का DPO DG खान को हमारे साथ जो सहाफ़ियों ने असल हक़ाइक़ जो उनके मीडिया में बयान किए गए थे, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उसको इसका रंजिश था, बहुत रंज था, जिसकी वजह से एक प्लान तैयार करके, जिसे हम सहाफ़ियों को हमारे इल्म में नहीं था, हमें भी वहाँ पर प्लान के तहत बुलाया गया। हम वहाँ पर मौजूद थे कि स्टेज सेक्रेटरी ने सज्जाद नामी, जो एक नाम नहाद सदर है, जहाँ ही कभी इलेक्शन लड़ा है, हर सबको पता है, उसके बावजूद उसको स्टेज पर एज ए सदर उसका तारुफ कराया गया, जिसमें मौजूद बख्त मोहम्मद खोसा, प्रेस क्लब के सदर, और जनरल सेक्रेटरी शेर अफगान गुजार इंतहाई जज्बाती अंदाज में स्टेज पर पहुंच गए और उसे तकरीर करने से रोक दिया गया, जिसके दौरान हमारी उसके साथ तू तकरार हुई। बीच बचाव मैं भी कर रहा था, तो हम बीच बचाव कर रहे थे। इस दौरान तल्ख कलामी होगी, बात बढ़ते बढ़ते, तो इस दौरान DPO साहब ने मुदाखलत करते हुए उन्होंने अपने एलीट फोर्स के एहलकारों को बुलाया। एलीट फोर्स को हमारे खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिर्फ कार्रवाई का हुक्म भी नहीं दिया, बल्कि साथ ये भी कहा गया कि इन पर तशद्दुद भी किया जाए। 1 घंटा महबूस करने के बाद हमें थाना सिविल लाइन के अंदर लाया गया, जहाँ पर हमें रात 1 बजे तक ये कहा गया कि आप सुलह कर लें, आप माफ़ी मांग लें। हमारा मौक़िफ़ ये था कि DPO DG खान साहब को शर्म आनी चाहिए कि हमें एज ए मेहमान बुलाकर आपने हवालात में बंद कर दिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे? माफ़ी तो आपको मांगनी चाहिए थी। वजूहत ये थी कि DG खान में जराइम की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका था। 1 महीने के अंदर, गुज़िश्ता 1 माह के अंदर, सितंबर के महीने के अंदर 651 मुकदमा दर्ज हुए, यानी कि हर 1.5 घंटे के बाद एक मुकदमा। कत्ल की 13 वारदातें, जिनाबिल जबर की 22 वारदातें, ये इनकी कारकर्दगी थी। यहाँ पर 48 डकैती की वारदातें, 124 1 माह के अंदर नाजरीन 124 डकैती और चोरी की वारदातें हुई। नाकाम तरीन DPO DG खान को जब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब हक़ाइक़ छापे गए, हक़ाइक़ आवाम को बताया गया, तो साहिब मौसूफ को नागवार गुजरा। इसलिए प्लान के तहत हमें हमारी तज़लील के लिए हमें वहाँ पे मदऊ किया गया। गुज़िश्ता दिनों 13 मुकदमात मज़ामत सरकार, यानी जैली मुकदमात, यानी आवाम मासूम शहरियों को गोलियों का निशाना बनाकर जख्मी किया गया। जैली मुकाबले हुए, कत्ल की वारदातें हुई, जिनके अलावा जैली पुलिस मुकाबले के अंदर मुजरिमान के खिलाफ जब बख्त मोहम्मद खोसा, शेर अफगान बुज़दार ने जब ये रिपोर्ट शाया की, तो उसके अंदर हाई कमान ने नोटिस लिया। RPO DG खान के दफ्तर इंक्वायरी हुई, जिसके बाद उसको खुड्डे लाइन लगा दिया गया। तमाम DPOs के शहरों में, तमाम दूसरे DPOs के तबादले एक जिले से दूसरे जिले किए गए, जबकि इसको खुड्डे लाइन लगाया गया, जिसका इसको बहुत रंज था। एक प्लान के तहत हमें वहां पे बुलाया गया। अंदर की बात यह है कि थानों के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये FIR के रेट मुकर्रर हैं। मुलजमान से तफ्तीश और मुलजमान की गिरफ्तारी तक तमाम रेट्स तय किए जाते हैं। बेगुनाह करने के अलग रेट्स मुकम्मल है। कत्ल के, यानी बेगुनाह आदमी अगर कत्ल के अंदर मुकदमे में आ जाए, 3-3, 4-4 लाख रुपए DPO की सरपरस्ती में लिए गए हैं। आने वाले DPO DG खान को देखना चाहिए। सैकड़ों की तादाद में 125 मोटरसाइकिल कुछ साल कबल मिले थे। इसके अलावा सिर्फ एक थाना सिटी को 10 मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल मिले हैं जिनका फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, जिनके ऊपर एहलकार गश्त करते हैं, वो शहर भर में कहीं नजर नहीं आते, हत्ता कि अपने इलाकों में भी नजर नहीं आते। इसके अलावा ये मोटरसाइकिल एहलकारों ने 3-3 मोटरसाइकिल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रख रखे हैं, कुछ रिटायर मुलाजमीन ने रख रखे हैं, कुछ जो है ना वो FIR दर्ज करा कि चोरी की रपट हो चुकी है, कुछ के पार्ट्स बेच चुके हैं। DPDG खान को इनका नोटिस लेना चाहिए कि डॉल्फिन फोर्स कहाँ पे गश्त करती है और ये टाइगर फोर्स के मिलने वाले मोटरसाइकिल 1 to 5 इस वक्त कहाँ है। इसके साथ ही नाजरीन इजाजत चाहता हूँ, दोबारा हाजिर होंगे ARG न्यूज के साथ।